ओके जी, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। जनाब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज मी फसीहा and we are going towards our book club. I have with me Raima and we are heading towards the chapter number 6 and 7 of the siblings without rivalry. हमारे इससे पहले के चैप्टर्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 6 को सबसे पहले हम देखेंगे और चैप्टर नंबर 6 है व्हेन द किड्स फाइट, जब बच्चे झगड़ा करते हैं। तो हाउ टू इंटरवेन हेल्पफुली, हम किस तरह बीच में जो है वो इंटरवेन कर सकते हैं लेकिन हेल्पफुली, जो कि उनको हेल्प करे, सपोर्ट करे। सो यस, वी आर अबाउट टू स्टार्ट फाइटिंग। फाइनली फाइटिंग। ये सारी माओं को ही इस पे ज्यादा इश्यू हो रहे होते और होता भी आधे आधे से ज्यादा दिन यही हो रहा होता है। सो सबसे पहले तो व्हाट आर यू यूजुअली टोल्ड टू डू व्हेन द किड्स फाइट, कि जब बच्चे लड़ते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं। तो माओं का पहला रिस्पॉन्स यहाँ तो ये होता है कि बिल्कुल ही उनको उनके हाल पे छोड़ दें, लड़े भिड़े मरे जो मर्जी खुद करें। करें, जो करना करते रहे। हाँ, और या फिर ये होता है कि जाके इंटरवीन किया और साइड्स लेना शुरू कर दी, किसने शुरू किया था, क्या किया था। या फिर ये कि दोनों को अलग बिल्कुल अलग ही बात जाओ, हाँ अलग कर दिया। अलग अलग बात जाओ, मतलब हाँ, बस दूसरे रूम में चले जाओ। हाँ, मतलब वो सिचुएशन हम फेस नहीं करते। हम चाहते हैं कि बस अभी लड़ाई हो रही है, हुई क्यों है, पहली सोच आती है कि हुई क्यों है यार, ये फिर लड़े फिर लड़े फिर लड़े। तो डिफरेंट रीजंस थोड़े से उन्होंने डिस्कस किए थे कि क्यों लड़ते हैं। लेकिन इससे पहले एक सवाल ऑथर ने भी पूछा हुआ था कि अभी जितनी हमने ये किताब पढ़ ली है या जो भी इससे सीखा है, तो क्या इसके बाद भी बच्चे लड़ रहे हैं? क्योंकि मोस्टली होता है यही है कि बच्चे थोड़ा कभी हो सकता है वो जब अपने रोल्स में कास्ट किया हुआ है या तो तब लड़ रहे हैं, या फिर वो जब कंपैरिजन हो रहा है तो फिर वो एक आ जाती है थोड़ी डिस्ट्रस्ट आ जाता है एक दूसरे के बारे में, तब लड़ते हैं। तो अगर सारी चीज़ों पे काम हो रहा होता है मीनवाइल, तो थोड़ी सी कम हो जानी चाहिए। लेकिन इन एनीवेज वो मतलब समटाइम किड्स पिक अ फाइट बिकॉज दे आर मैड एट देमसेल्व्स एंड हैड नो वन एल्स टू लेट इट आउट ऑन। या बिल्कुल। फिर वो किसी दोस्त से लड़के आए होते हैं और उसको नहीं मार सकते तो आके बहन भाइयों को मारते हैं। या कभी हाँ कभी ये भी होता है कि माँ ने अगर डांट दिया तो वो अगर बड़ा बच्चा है मोस्टली तो वो फिर जाके छोटों पे रोब जमाता है। हाँ, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। वही ना, उन्होंने मतलब बड़े अच्छे तरीके से उसने एक बात की ना कि समटाइम्स किड पिक अ फाइट बिकॉज दे आर मैड एट देमसेल्व्स और हैव नो वन एल्स टू लेट इट आउट ऑन। मतलब या तो हम्म। समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चा अपनी ही चीज के ऊपर परेशान होता है और फिर वो जो गुस्सा है वो किसी और के ऊपर निकाल रहा होता है, या वो जो चीज बिल्कुल। उसको समझ नहीं आ रही होती, उसके अंदर कुछ चल रहा होता है। तो या उसने कहा था कि और बिकॉज दे आर मैड एट द फ्रेंड दैट कांट पंच हिम, सो दे पंच अ ब्रदर, or because a teacher yelled at them at school, or because they have nothing better to do. Is that the way with my son and his little sister? मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता तो बस फिर पकड़ के क्या करना है कि सामने वाले को जो है वो पंचिंग बैग बना देना और उसको मार देना। हम्म। तो और जैसे वो इसने एक जगह पे कहा था कि जो मेरा बेटा है वो इसलिए छोटे वाले को मारता है ताकि ना वो उसको टीज कर सके, वो उसको बता सके कि मैं जो हूँ बड़ा हूँ। और हम्म। एक ने कहा कि मेरे बच्चे जो इसलिए लड़ते हैं कि दे लव टू सी द शो आई पुट ऑन। ठीक है, मतलब इसमें भी ये भी एक रीजन है। तो मतलब काफी सारी रीजंस जो हैं वो बनती हैं कि बच्चे जो हैं वो आपस में लड़ भिड़ पड़ते हैं। तो लेट्स सी कि लड़ भिड़ तो पड़े बच्चे, वो तो आपस में लड़ गए। सो व्हाट इज द अनहेल्पफुल थिंग्स जो कि हम हम्म। नहीं करनी चाहिए, रिस्पॉन्सेज। तो पहले उसने यही डिस्कस किया कि कौन से अनहेल्पफुल रिस्पॉन्सेज है जो हम देते हैं। इसको फिर हम वन बाय वन देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम हेल्पफुल रिस्पॉन्सेज पे चले जाएंगे। क्या ख्याल है? ठीक है। ठीक है ना? हाँ, पहले पहला उन्होंने वाला जो अब। हाँ। रोल प्ले भी करवाया था हम्म। हाँ हाँ। कि जैसे एक बच्चा है बड़ा और उसको अपने कोई पुराने ब्लॉक्स नजर आ गए और वो बना रहा था, और फिर छोटी बहन आ गई तो उसको भी वही चाहिए था। हम्म। तो फिर सीन शुरू हो गया कि मतलब वो जो दो वॉलंटियर उन्होंने लिए, एक बहन बन गया एक भाई बन गया। तो बहन आके कहती है कि आई वांट प्ले टू, तो भाई कहते नहीं मैं जू बना रहा हूँ, तुम जाओ यहाँ से। वो कहती है नहीं अब मेरे हैं,
तो कहते हैं नहीं ये पहले मेरे थे और फिर लड़ाई शुरू हो गई। तो उस सिचुएशन में फिर हम कार्टून्स की तरफ आते हैं कि अनहेल्पफुल रिस्पॉन्सेज कैसे हो सकते हैं कि स्टॉप इट यू टू, स्टॉप इट दिस मिनट, मतलब अभी के अभी खत्म करो इसको, रुक जाओ। तो फिर दोनों बच्चे ये सोचेंगे इफ आई स्टॉप शी विल गेट हर वे, इफ आई स्टॉप ही विल गेट हर वे, हिज वे। हाँ तो दूसरा अनहेल्पफुल रिस्पॉन्स है कि किसने शुरू किया था, तो वो फिर ज़ाहिर है एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे, शी सेड आई हाँ, ओनली एंड ही डिड एंड दिस दैट। वही नहीं, वो कहेगा इसने किया था, वो कहेगा उसने किया हम्म। था, सेम सिचुएशन। या फिर तीसरा ये कि आप उन्हें उधर ही शेम करना शुरू कर दें, शेम ऑन यू फाइटिंग ओवर सम लिटिल टॉयज, एवरी टाइम आई टुक इट यू आर स्क्रैबलिंग। तो वो फिर एक दूसरे को दोबारा इट्स हर फॉल्ट, ये हमेशा ऐसे ही करती है और ये हमेशा मुझे डांट पड़वा देता है, वो ये सोचते हैं। और फोर्थ वाला है कि आई डोंट केयर हाउ इट स्टार्टेड, आई वांट इट एंडेड। तो मतलब हाँ अभी खत्म करो बस, मैंने तो कोई बात नहीं सुननी, निकलो यहाँ से। तो वो दोनों फिर आपस में क्या पेरेंट्स के बारे में बुरा फील करते हैं कि एटलीस्ट लेट मी एक्सप्लेन या लिसन टू माय साइड ऑल्सो। तो वो फिर अच्छा, अनहर्ट फील इस पे करते हैं। बिल्कुल आगे वाले एक मैं कर देती हूँ जी। अनहेल्पफुल मजीद रिस्पॉन्सेज। अच्छा, फिर हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि आई स्वेयर यू टू गिविंग मी एन अल्सर, हमारे यहाँ कहते हैं तुमने मुझे हार्ट अटैक करवाना है। या मेरा सर फट फट अब, गया। हाँ मेरा सर फट रहा है, तुम लोग की वजह से मेरा सर फट रहा है। तो वो बच्चे ये कहते हैं कि ही ऑलवेज सेज दैट आई एम हम्म। मेकिंग डैडी सिक। मैंने ये, या तो एक बच्चा गिल्ट में चला जाता है, या दूसरा जो है वो उसके बारे में बिल्कुल ही केयर फ्री हो जाता है, या इन्होंने हर दफा यही ड्रामा करना होता है कि मुझे कुछ हो जाना है। तो हम्म। ये दो कंडीशंस निकलती हैं। फिर जो है वो फादर ये कहता है कि यू आर टू ओल्ड फॉर दीज टॉयज, गिव देम टू योर सिस्टर, फाइंड समथिंग एल्स टू प्ले। यानी कि बाप कह देता है कि भाई ये तो तुम्हारे पुराने टॉयज हो गए ना, तुम बचपन में खेले, अब तुम बड़े हो गए हो, तो अब तुम बड़े हो हम्म। गए हो तो तुम्हारे टॉयज तुम्हारे नहीं है, अब तुम ये बहन को दो ताकि वो खेले। तो बच्चा जो है वो फिर यही कहेगा ना, दैट्स अनफेयर डैड, ये तो गलत है, मतलब जो मेरी चीज है वो मेरी है भाई। और फिर बच्ची जो है वो यही कहेगी कि डैडी ऑलवेज टिक्स अप फॉर मी, के बट देखा बाबा तो हमेशा मेरी साइड लेते हैं। तो ये टू कंडीशन इसमें निकल रही हैं। फिर इसमें हम्म। एक और अनहेल्पफुल है कि व्हाई कॉन्ट यू बोथ शेयर, तुम दोनों शेयर क्यों नहीं कर सकते, यू विल सी यू विल हैव मोर फन इफ यू प्ले टुगेदर। मतलब बाप माँ बाप ये कहते हैं कि भाई तुम मिलके खेलोगे ना तुम्हें ज्यादा मजा आएगा, तुम मिलके खेलो। तो बच्चों के माइंड में क्या चल रहा होता है, आई डोंट वांट टू शेयर, आई वांट टू मेक माई ओन जू, भाई मैंने अपना अकेला जू बनाना है, आई डोंट वांट टू शेयर। और बच्ची कहती है ओ गुड नाउ ही हैज लेट मी प्ले, चलो ये तो अच्छा हो गया, अब ये जो भाई है मेरा ये मुझे जो है वो साथ खेलने देगा। या एक और हमारा अनहेल्पफुल जो है बिहेवियर वो क्या होता है कि आई एम टेकिंग दिस टॉयज अवे एंड यू बोथ कैन गो टू योर रूम्स, मैं ले रही हूँ सारे टॉयज, मैं रख रही हूँ और जाओ तुम अपने रूम में। और फिर बेटा ये शी ऑलवेज स्पॉइल्स थिंग्स फॉर मी, यानी कि छोटी बहन हमेशा मेरा जो है ना मेरी चीजें खराब करवाती है। और फिर जो है बच्ची ये कह रही है कि एटलीस्ट ही कांट प्ले विद देम आइदर, यू नो कि अगर मैं नहीं खेल सकी तो वो भी नहीं खेल सका। तो दिस दीज ऑल आर द बैड वेज, द अनहेल्पफुल वेज, जिससे हम यूजुअली फाइटिंग जो है वो खत्म कराते हैं। और अब हमारा काम है ये सुनने के बाद ये देखना कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब कहीं हम भी तो यही सब कुछ नहीं कर रहे। तो यहाँ पे उसने कहा हुआ था कि first I describe the steps I plan to keep in mind as I waded into the fight। तो अब जो है ऑथर ने कहा कि कुछ मैंने जो है वो बनाए हैं, मतलब कुछ पॉइंट है जो मैं शेयर कर रही हूँ, और इसके बाद जो है फिर वो उसको रोल प्ले जो है करेंगे। इनको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसने कहा था कि स्टार्ट बाय एक्नॉलेजिंग द चिल्ड्रंस एंगर टुवर्ड्स ईच अदर, कि पहले बच्चों की जो है ना एक्नॉलेज करें उनका एंगर जो कि एक दूसरे की तरफ है। दैट अलोन शुड हेल्प काम देम, वो भी काफी हेल्प करता है कि अब आप ये रियलाइज कर लें सामने वाला फील क्या कर रहा है, या उसका क्या उसका इमोशन क्या चल रहा है। एंड देन लिसन टू ईच चाइल्ड साइड विद रिस्पेक्ट, बच्चे को रिस्पेक्टफुली दोनों को सुने। शो एप्रिसिएशन फॉर द डिफिकल्टी ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब एप्रिसिएशन शो करें, यस दे एक्चुअली हैव द प्रॉब्लम, देखो एक प्रॉब्लम है हमारा, एक प्रॉब्लम है बच्चे का, तो चिल्ड्रन आर इन द प्रॉब्लम। उनके लिए यही उनकी कायनात है ना, कुल कायनात जो उनके खिलौने हैं या उनकी कुछ चीजें हैं। एंड एक्सप्रेस फेथ इन देयर एबिलिटी टू वर्क आउट ऑफ म्यूचुअली एग्रीएबल सोल्यूशन, कि आप ये फेथ रखें कि दे कैन वर्क ऑन इट टुगेदर। लीव द रूम, सो दिस इज आल्सो द मेथड व्हिच ही सेड कि जब ये सब कुछ आप कर लें देन यू कैन लीव द रूम। here again they are using the cartoon characters, so yes we can go with it, you can started it। अच्छा जी।
ये सारे स्टेप्स करने के बाद उन्होंने थोड़ा वो दी भी है इलस्ट्रेशंस कि हम कैसे हेल्पफुली उस सारे सिनेरियो में बोल सकते हैं कि जब वो बच्चा एक जू बनाना चाह रहा था और छोटी बहन बीच में आ गई थी। सो पहला एक्नॉलेज किस तरह करेंगे कि बॉय यू टू साउंड एंग्री एट ईच अदर। सो फिर बच्चा मतलब वो बताएगा यस ही ग्रैब्ड माय ज़ेब्रा एंड आई वाज मेकिंग अ जू I also wanted to play. So it was your idea to build a zoo and you wanted to go it by yourself. That's right. बच्चा कहता है हाँ मैं ऐसे ही चाह रहा था। But when you saw him playing, you wanted to play too. फिर वो बाप छोटी बच्ची को भी कहता है कि उसकी भी मतलब रिफ्रेश करता है कि अच्छा तुम्हारा भी दिल कर रहा था जब तुमने उसको देखा बनाते हुए। एंड देन दोनों को मतलब ये शो किया कि हाँ मसला तो बड़ा है। ओह दिस इज अ टफ वन। टू चिल्ड्रन हु वांट बोथ वांट टू यूज द सेम टॉयज एट द सेम टाइम। बेटे सॉरी। No, carry on. तो बेटा मेरी क्लास हो रही है ना अभी आप जाए। एक मिनट सॉरी। आवाज आ रही है अब मेरी? जी जी आ रही है। अच्छा थर्ड फिर वो ये कहेगा कि इफ आई हैव कॉन्फिडेंस दैट इफ यू टू put your heads together you will come up with a solution that feels fair to each of you. So while you are working on it I will be reading the paper. मतलब उन्हें एक्नॉलेज भी कर लिया उनको ये भी बता दिया कि हाँ मसला ज्यादा है और फिर उन्हें थोड़ा सा वो मतलब एक नट सा भी दे दिया कि आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जब तक कोई सोल्यूशन निकलता है मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ। यानी कि उसने सारी चीजें पूरी की, मतलब बच्चे को सुना भी, उसके बाद उनको अंडरस्टैंड भी करवाया और बच्चों को सोचने का मौका भी दिया कि ठीक है तुम लोग इस पे काम करके देखो, what you both can do and then we will सी के तुम लोग क्या कर लेते हो। यानी ये नहीं किया कि अचानक से कि बस तुम्हारा मसला है तो निकलो। अच्छा अब थोड़ा सा देख लेते हैं किड्स वर्किंग इट आउट कि बच्चे उसको किस तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो खैर सबसे पहले कहेगा वेल आई हम्म हैड इट फर्स्ट एंड इट वाज माय आइडिया। बच्चा कहेगा हम्म भाई मैंने मेरा ही पहले आइडिया था। तो बच्ची कहेगी आई ओनली वांटेड टू हेल्प, या वो यही कहेगी ना मैं भी खेलना चाहती हूँ या मैं भी बैठना चाहती हूँ, कि भाई आइडिया तो उस बच्चे का ही था ना जो बैठ के जू बना रहा था। अब वो हम्म बच्चा कहता है नो आई डोंट वांट एनी हेल्प, मुझे तो नहीं चाहिए कोई हेल्प। तो वो कह फिर बच्ची कहती है कैन आई कीप द जेब्रा, क्योंकि उसको तो जेब्रा चाहिए और उसको कोई कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ जेब्रा चाहिए। वो कहेगा नो आई नीड द जेब्रा, तो टेक अ काउ, काउ ले लो, जेब्रा नहीं लो क्योंकि मुझे जेब्रा चाहिए। आई नीड सम ब्लॉक्स फॉर अ ब्रांड, कि अगर मैंने उसके लिए ब्रांड बनाना भी है तो आई नीड सम ब्लॉक्स टू। तो फिर वो कहेगा यू आर ए बेस्ट और राइट देयर आर थ्री ब्लॉक्स। तुम तो पीछे ही लग जाती हो, तो ये लो ब्लॉक्स भी ले लो। मैं ब्राउन इज ऑल डन कैन आई वॉच यू नाउ। वो कहेगी मेरा तो हो गया पूरा, मैं क्या तुम्हें दे सकता हूँ, देख सकती हूँ? तो कहेगा यार बट डोंट टॉक, लेकिन बस बात नहीं करो मेरे से, देख लो। सो दिस इज हाउ दे फिगर इट आउट, इट्स नॉट द राइट, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपके बच्चे भी एग्जैक्टली डिटो कर रहे हो, बट दे कैन बी डू समथिंग एग्जैक्टली इन दैट वे इफ अच्छा इस पे इफ हाँ। मेरा एक सवाल आता है। मेरी जो बच्ची है उसमें जो छोटी वाली है ना वो शायद मेरे से ही शायद सीखा हो या क्या। वो एकदम से ना थ्रेट करना शुरू हो जाती है अच्छा तुम ये नहीं दे रही ना तो मैं ये भी नहीं दूंगी। और फिर वो मुझे लग रहा होता है कि बड़ी वाली जो है ना वो थोड़ा सा हो रही है कि अच्छा अब ये करेगी। तो इस सिचुएशन में फिर क्या करना चाहिए? और मुझे अंदर से हो रहा होता है हाँ ये देखा उसको धमकी दे रही है या लगी रहने दो दोनों को। नहीं उसमें फिर हम वो जो आगे वाली एक डिस्कशन है ना कि अभी जो आगे वो आगे जाके कहते हैं ना कि टॉक टू देम हमें कुछ लिमिट इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी, कि इस तरह की लैंग्वेज हमारे घर में यूज नहीं हो ओवरऑल।
मतलब हम्म। फ्रॉम अप साइड टू डाउन साइड हम लोगों की जितनी भी सबकी लिंग्विस्टिक्स है उसमें इस तरह की चीजें ना हो, ये थ्रेटिंग और ये एकदम से धमकियां में जुमले जो है ना, ये हमें भी रिड्यूस करने होंगे। एंड एज वी आर रिड्यूसिंग हाँ। इट कॉन्शियसली, वी एक्चुअली हैव टू कैरी फॉरवर्ड दिस मैसेज एट होम टू establish some limits, in the home boundary के now we are at home, we have some specific linguistics which we don't use, we don't blame, we don't curse, we don't thread anyone at home, we don't know what if नहीं चल रहा होता है यहाँ कि मतलब हम्म। if नहीं चल रहा, ऐसे करोगी तो ऐसे होगा, दिस इज नो प्लेस एट होम फॉर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, हाँ मतलब देर इज अक्सर नो होता है ना कि पनिश एंड एक, रिवॉर्ड सीन। हाँ एक खेलना चाह रहा होता है और दूसरा फिर वो अपनी बात मनवाने के लिए, अच्छा अगर तुमने मुझे ये ना दिया तो मैं खेलूंगी नहीं तुम्हारे साथ। तो वो हम्म। फिर जो खेलना चाह रहा होता है वो उसको थ्रेट कर रहे होते हैं, उस हाँ बेचारे का चारों ना दिल चार जो है ना वो तड़पा रहे होते हैं उसको अच्छे तरीके से। देसीज वी देसीज। ये नहीं गोरे तो भी ऐसे ही है। नहीं, सब करते हैं, सब करते गोरों हैं का पता लग गया, हाँ वो। ऐसे ही। हाँ, हमने बुक्स पढ़ ली है ना, तो वी आल्सो नो दे एवरी किड हैज द सेम प्रॉब्लम। सब बच्चे सेम ही है पूरी, जो मतलब माओ के पास भी छितर एक ही है और बच्चे भी सबके एक जैसे हैं, हाँ नथिंग अब डिफरेंट। बस फर्क ये है कि वो इंग्लिश में गालियां देते हैं, हमारे उर्दू में या पंजाबी में देते हैं, तो इसलिए हम पेंडू होते हैं। ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हेन द फाइटिंग इज हेडिंग टुवर्ड्स हर्टिंग, लाइक अब कोई चीज किसी को हर्ट कर रही है, दिस कैन बी कि कोई बच्चा कर्ज कर रहा है, दिस कैन हम्म। बी कोई किसी को मार रहा है, दिस कैन बी कि कोई किसी को थ्रेट कर रहा है, दिस कैन बी कोई किसी की चीजें तोड़ रहा है। ठीक है, हम्म। ये हर मैटर में जहां पे भी फाइट आ रही है या हर्ट करना आ रहा है, तो देन द स्ट्रेटेजी विल बी चेंज। क्योंकि एक हम्म। होती है नॉर्मल फाइट जिसमें आप चीजें लेना छीना झपटी चाह रहे होते हैं, बट देन देयर इज अ फेस कम जहाँ पे बच्चे लिटरल फाइट कर रहे होते हैं। और जब बच्चे हम्म। फाइट कर रहे होते हैं तो देन देयर आर थ्री मेजर थिंग्स व्हिच यू कैन डू। फर्स्ट थिंग, यू हैव टू डिस्क्राइब, द सेकंड यू हैव टू एस्टेब्लिश द लिमिट, एंड द थर्ड यू हैव टू सेपरेट देम। दो, हम्म। अब ये पहला स्टेप ही सेपरेट देम नहीं था। ठीक है, वी डिस्कस द होल थ्योरी के भाई व्हाट यू कैन डू, आप उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, आप उनको समझा रहे हैं, आप उनको सॉल्व करने का टाइम दे रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं। ठीक है, वो सीन नहीं चला, दे आर नाउ इन द फेज टू, दे आर हर्टिंग ईच अदर। देन द फर्स्ट थिंग जिसमें अब हम थोड़ा सा देख रहे थे उसमें क्या है, डिस्क्राइब करना है। आई सी वन बॉय ऑन चेयर अबाउट टू थ्रो अ ट्रक, मतलब ये माँ कह रही है कि आई कैन सी वन बॉय हु इज अबाउट टू थ्रो द ट्रक, नाम नहीं ले रही बच्चे को, ब्लेम शेम गेम नहीं चल रही, हम्म। बल्कि एग्जैक्टली शी इज डिस्क्राइबिंग व्हाट इज हैपनिंग। एंड अनदर बॉय अबाउट टू हिट with the baseball bat and both of them are furious. She is not, हम्म। फिर अगेन नेम नहीं ले रही कि बच्चे एक दूसरे के साथ एक इमेज जो है वो बनाए, कि बच्चे जो होते हैं ना वो इमेज लेते हैं। ठीक है, बच्चे जो है वो ये नहीं, मतलब हर बच्चे के दिमाग में ना एक पूरी इन्वेंटरी होती है एक बच्चे को लेके कि अच्छा इसके साथ ये सारी मेमोरीज, ये सारे वर्ड इसके साथ जुड़े हुए हैं। फिर होता ये है कि जब आप उसको रिपीटेडली बच्चे को एक दूसरे के बारे में ऐसे ही बोल सुनाते हैं तो बच्चे के दिमाग में उसका एक खाका बनता चला जाता है, जो कि ग्रोन अप एज के साथ बढ़ता चला जाता है। जैसे हम बहुत सारे बहन भाइयों को देखते हैं कि वो अपने मतलब किसी भी बहन को या भाई को कहते हैं ये बहुत गुस्से वाला है, ये तो कभी सही से बात ही नहीं करता, दे एक्चुअली यूज द सेम द लेबल्स विच दे ओवरहेयर्ड, मतलब वो सुनते चले गए हैं, सुनते चले गए हैं, वो बार बार उनके कानों ने सुना है, तो उन्होंने वो उस मतलब बहन या भाई के साथ वो पूरी एक उसी तरह का एक जो नाम है, जो लेबल है, वो अटैच कर दिया, जो हमने लेबल्स में बहुत डिटेल में इसके ऊपर बात की थी। अच्छा, उसके बाद मदर ने जब डिस्क्राइब कर लिया, देन शी एस्टैब्लिश द लिमिट, उसने कहा कि दिस इज द वेरी डेंजरस सिचुएशन गाइस, वी मस्ट हैव एक कूलिंग ऑफ पीरियड, हमें एक ठंडा पीरियड चाहिए, ये जो मतलब सिचुएशन बन गई, दिस इज नॉट राइट नाउ। ठीक है, हमें इस टाइम पे कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए, एंड देन सेपरेट देम क्विक, यू टू योर रूम एंड यू टू योर्स, आप लोग उधर चले जाओ, आप उधर, हमारे यहाँ एक ही रूम होता है, हम थोड़ी हम्म। देर के लिए कर सकते हैं कि हम इधर उधर भेज दें, लेकिन वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी टोन इतनी गंदी ना हो कि बच्चा कहे कि शायद नफरत आमेज हो रही है। जैसे मदर्स की टोन क्या होती है, बहुत नफरत आमेज हो जाती है, बहुत एक्सट्रीम, हम हार्श होने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं हमारी आवाज ही वो काम कर जाए जो मतलब हमें बोलना ना पड़े, और हमारी आवाज से बच्चे सहम जाए, हम सहमा नहीं रहे, उनको डरा नहीं रहे, वी आर, बट वी आर डूइंग एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू कूलिंग ऑफ।
हम एक पीरियड देना चाह रहे हैं जिसमें वो अपना हेड क्लीन करें, दे रिफ्लेक्ट ऑन इट। और ये एकदम से बच्चों में नहीं आएगा जब तक मदर्स में और फादर्स में ये चीजें नहीं है डायरेक्टली बच्चों में इनकलकेट नहीं होने वाली, दोनों का रोल है। अच्छा, आगे वो उसको कहती है कि आगे ना एक बड़ी अच्छी बात थी उसमें, उसने एक खातून बोलती है कि आई गेस ऑथर का ये है कोट कि माई स्ट्रॉन्ग conviction that no hurting would be allowed in our home overrode their rage at each other. And in the end, I saw that they were grateful to have a parent who cared enough about them to protect them from each other. तो उसने कहा कि मेरे घर में एक रूल है, मतलब एक बनाया हुआ है कि हमने बिल्कुल कोई एक दूसरे के साथ जो है ना वो एक दूसरे को हर्ट नहीं करता, क्योंकि ये घर में कोई स्टेब्लिश की होती है ना फैमिली फाउंडेशन। तो ये फिर ये नहीं होता कि सिर्फ बच्चों से पूरा कराना होता है, वो आपने करना होता है। मतलब आपके अंदर वो चीज झलक रही होती है डेफिनेटली, वो फिर बच्चों को आप कह भी सकते हो कि देखो अब मैं भी ये बात नहीं करती, आपके बाबा भी ये बात नहीं करते, हमारे घर में कोई भी ऐसे नहीं करता। इफ यू आर डूइंग समथिंग लाइक दिस डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम रीजन, so we can work on that reason। लेकिन घर में अगर अम्मा भी ऐसी करती हैं और अब्बा भी ऐसे ही करते हैं तो फिर तो बच्चे के पास सिंपल एक बहाना है, सब ऐसे ही करते हैं। और फिर जब सब ऐसे ही करते हैं तो देयर इज नो बडी हु कैन आस्क देम टू भाई रेक्टिफाई करो। फिर बाहर का बंदा आगे कोई नहीं समझा सकता। इसलिए कहते हैं कि काम करें। और फिर उसके बाद उसने एक जगह पे कहा कि द रूल ऑफ द हाउस, के घर का एक रूल है कि प्ले फाइटिंग ओनली बाय द म्यूचुअल कॉन्सेंट, कि खेले और लड़ाई करें म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ। तो ये भी एक मुझे मजेदार सी बात लगी थी। सो यस, इसके इसके इस दौरान में कोई चीज है ऐसी जो भी हमारी रहती हो? चलो मैं इसको आगे लेके जाती हूँ यहाँ पे, जहाँ पे उसने कहा हुआ है कि क्विक रिमाइंडर हाउ टू हैंडल फाइटिंग। तो फाइटिंग पे अच्छा, इसमें ना लेवल्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं, यानी कि हर लड़ाई के डिफरेंट लेवल्स हैं। ठीक है, तो यानी कि जो 4 लेवल्स हैं। पहला लेवल है कि नॉर्मल ब्रेकिंग। ब्रेकिंग के मतलब सबसे पहली चीज क्या कि इग्नोर कर दें। थिंक अबाउट योर नेक्स्ट वेकेशन, बच्चे लड़ रहे हैं आपस में कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीजें बच्चों में चलती है। टेल योर सेल्फ दैट चिल्ड्रन आर हैविंग एन इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, के हर बच्चों की छोटी छोटी बातों पर जाके कंसर्न होके, क्योंकि होता यह है कि हम ओवर कंसर्न होते हैं, ओवर कंसर्न पेरेंट जो है ना वो ज्यादातर काम खराब कर जाते हैं। तो समटाइम्स बच्चे अगर आपस में डिस्कस कर रहे हैं या उनके दरमियान कोई भी मामला चल रहा है तो लेट इट बी, वो आपस में म्यूचुअली किसी भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर लेवल 2 आ जाता है कि सिचुएशन हीटिंग अप हो रही है, अडल्ट इंटरवेंशन माइट बी हेल्पफुल। यहाँ पे किसी बड़े की मदाखलत जो है वो उनको हेल्प करेगी। उसमें करना क्या है कि नंबर 1, एक्नॉलेज देयर एंगर। आपने एक्नॉलेज करने के यस यू टू साउंड मैड एट ईच अदर, मुझे लग रहा है कि आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो आपका मामला गड़बड़ चल रहा है। रिफ्लेक्ट ईच चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। आप एक एक बच्चे से सुने कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू है क्या इस पूरी सिचुएशन जो हो रही है या सो जो कुछ भी हो रहा है। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट। आप प्रॉब्लम को खुद डिस्क्राइब करें अपने वर्ड्स में विद वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर। एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस इन द चिल्ड्रंस एबिलिटी टू फाइंड देयर ओन सॉल्यूशंस। जैसे आई हैव कॉन्फिडेंट दैट यू टू कैन वर्क आउट अ सॉल्यूशन दैट्स फेयर फॉर ईच ऑफ यू एंड फेयर फेयर टू एवरीवन। यानी कि हम बच्चों से डिस्कस करें कि आई आई हैव अ कंप्लीट फेथ ओवर यू, आप दोनों लड़ रहे हो भी, लेकिन नाउ आई एम गिविंग यू द टाइम कि आप लोग इस चीज को सॉल्व करो और फिर मुझे बताओ आपने कैसे सॉल्व किया। लीव द रूम, देन यू लीव द रूम व्हेन यू डिस्क्राइब एंड एक्नॉलेज एवरीथिंग। अच्छा, उसके बाद लेवल 3 आ जाता है फाइटिंग का, जिसमें है सिचुएशन पॉसिबली डेंजरस, थोड़ी सी खतरनाक हो जाती है, बच्चे मार कुटाई के ऊपर आते हैं। सो देन यू कैन इंक्वायर, इज दिस अ प्ले फाइट और अ रियल फाइट। मतलब क्या ये खेल खेल वाली फाइट चल रही है और इज इट अ रियल फाइट? प्ले फाइट आर प्रिमिटेड, रियल फाइट्स आर नॉट। प्ले फाइट्स चलती हैं आपस में, जैसे बच्चे सॉर्ड्स बना लेते हैं, गन्स बना लेते हैं, ये ठीक है, दैट्स गुड। बट रियल फाइट्स आर नॉट, दे एक्चुअली वी डोंट डू एट होम। ठीक है, घर की कोई मैनेजमेंट पॉलिसी, घर की कोई पॉलिसी होती है तो ये बात करना आसान रहती है। लेट द चिल्ड्रन नो, प्ले फाइटिंग बाय म्यूचुअल कंसेंट ओनली, कि अगर आपने खेलना है लड़ाई करनी है तो म्यूचुअल कॉन्सेंट से, ये नहीं कि बस एक दूसरे के ऊपर हक जमाई जा रहा है, और ये भी नहीं कि एक दूसरे को खुद लाते और घुसे पड़ रहे हैं, ऐसे नहीं।
लेकिन ये कि it's if it is not for fun, then you got to stop it and respect your feelings. You may be playing, but it's too rough for me. You need to find another activity. कि हो सकता है आपके लिए एक दूसरे को मारना, इतनी जोर से धक्के देना, that seems good to you, but that is not good for me to, by looking at you guys doing this stuff. तो ये ठीक नहीं है. एंड देन अगर सिचुएशन जो है लेवल 4 आ जाता है, दैट सिचुएशन डेफिनेटली डेंजरस, अडल्ट इंटरवेंशन नेसेसरी, यहाँ पे जरूरी है. डिस्क्राइब व्हाट यू सी. आई सी यू टू वेरी एंग्री चिल्ड्रन who are about to hurt each other. Then separate the children. Okay, it's not safe to be together. You must have a cooling off period. Quick, you to your room and you to yours. Give yourself some time and then come back to me. So this is how अच्छा, we can, do that. Yes. यहाँ पे ये सारे मतलब काफी प्रोएक्टिव होके इसने बताई हुई है ना चीजें, लेकिन अक्सर सिचुएशन ये भी होती है ना कि मार दिया है किसी बच्चे ने, आप सपोज उसको वो दूसरा आके शिकायत लगा रहा होता है इसने मुझे थप्पड़ मार दिया या इसने मुक्का मार दिया, और फिर वो कहते हैं कि जी बदला लेना है हमने। अब Hmm. हमने हमारे घर में क्या हुआ कि मैंने हम माफ कर देने के बारे में बात हो रही थी, और फिर साथ में ये भी बता दिया कि बदला लेने की भी इजाजत है, जितना जिसने मारा होता है आप उतना ही ले सकते हैं। तो वो फिर अब नहीं, इसने अगर कभी किसी का बदले का मूड आया होता है तो नहीं इसने मुझे इधर ही मारा है मैं भी इधर ही मारूंगी, वो कहता है नहीं इसने मुझे जोर से मारा है। सो इस सिचुएशन को फिर अगर मतलब वो हिट कर दिया है तो फिर क्या करना चाहिए, इसका जरा क्या हल हो? अब ये आ गया हमारा कि दिस इज नाउ टू रिजॉल्व द डिफिकल्ट कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, अब ये हाँ। डिफिकल्ट कॉन्फ्लिक्ट आ गया. सो दिस इज अ डिफिकल्ट कॉन्फ्लिक्ट. तो इसमें तो हमें उन दोनों पार्टीज को बिठाना पड़ेगा. वी नीड टू कॉल अ मीटिंग, टू द बोथ कंसर्न पार्टीज, कि वो एक्सप्लेन करें, कि भाई उनको बताया जाए कि हमारा भाई प्रॉब्लम है कि, और हमारा पर्पस क्या है. हम्म। ठीक है. जैसे यहाँ पे आगे मैं आपको इसी में उसने बड़ा अच्छा दिया हुआ है कि देयर इज अ सिचुएशन इन द फैमिली दैट्स causing unhappiness. We need to see that what can be worked out to help everyone to feel better. हम्म। कि हम तो चाहते हैं दोनों पार्टीज विन विन सिचुएशन खेलें. ठीक है. एंड देन एक्सप्लेन द ग्राउंड रूल्स टू एवरीवन. ठीक है. हम इसलिए बुला रहे हैं कि जो ये बच्चा है ना जिसको चोट लग गई हुई है, ठीक है, देन ही इज एक्चुअली इन प्रॉब्लम. ठीक है, उसको लगी है और उसको इस वजह से जो है वो लग गई है, और हम चाहते हैं कि हम दोनों को सुने एंड नो वन विल इंटरप्ट यू. ठीक है. दोनों अपनी अपनी बात बताएं. अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि राइट डाउन ईच चाइल्ड फीलिंग एंड कंसर्न. उसको लिखें बकायदा तौर पे. रीड देम अलाउड टू बोथ चिल्ड्रन टू बी श्योर यू हैव अंडरस्टूड देम करेक्टली. एंड देन दे से कि अलाउ ईच चाइल्ड टाइम टू फॉर रिबटल. वो बच्चा बताए. अब जैसे इन केस एक बच्ची ने दूसरी को मार दिया, और हमने तो उसको बता भी दिया कि जी पूरा पूरा फिर आप बदला ले. ठीक है. अब वो बच्ची जो है वो कहती है कि भाई मैंने मतलब, हम उसको बता सकते हैं कि हम उसको ये भी, पहली चीज तो ये है कि हम सुने कि भाई वो क्यों मारना क्यों चाहती है. ठीक है. मतलब इज देयर ओनली बदला इन हर माइंड, और अदरवाइज देयर कैन बी अनदर अपॉर्चुनिटी विच शी कैन थिंक अबाउट. ठीक है. या कोई अगर होम में ड्यूटी, होम काइंड ऑफ ड्यूटी लगी हुई है, या कोई ट्वाइस के डेज लगे हुए हैं, तो इफ शी कैन अलाउ कि वो कुछ दिन उसकी वो चीज करे, ताकि वो एक पूरा हो जाए ना. हिसाब पूरा करना है ना, हम जरूरी तो नहीं है कि हम मार के हिसाब पूरा करें, हम कुछ और भी कर सकते हैं. ठीक है. क्योंकि देखो, इनवाइट एवरीवन टू सजेस्ट एज मेनी सोल्यूशन एज पॉसिबल. राइट डाउन ऑल द आइडियाज वर्क विदाउट इवेलुएटिंग. लेट किड्स गो फर्स्ट. उसके बदले कुछ और भी तो हो सकता है ना, जो कि वो ही पूरा करे जिसने चोट लगाई है. ठीक है. तो देर इज नो मार के बदले मारना ही है, कुछ और भी तो हो सकता है ना. ठीक है. डिसाइड अपॉन द सोल्यूशन यू कैन ऑल नो लिव विद. जो भी सोल्यूशन हो उसके फिर वो हो उसका, जैसे नो सिटर्स, नो हर्टिंग, नो बॉसेस. और उसके बाद आपने फॉलो अप करना है हम्म। बच्चों से, कि आप फिर उनको बुलाएं अगले वीक पे. आप उनको कहें कि हम इतने दिन बाद दोबारा बैठ के बात करेंगे कि आप लोगों ने इस पे कितना काम किया, किस तरीके से काम किया, हाउ द टाइम वेंट, और आप लोगों के आपस में कोई वो मतलब खलिश तो नहीं है ना. क्योंकि देखो, प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गया, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने उनको म्यूचुअल जो है वो डिस्कशन सिखानी है, कि वो आपस में सॉल्व करने के काबिल हों. और एक ये कि पेरेंट्स उसको फॉलो अप जरूर करें, या ये मदर्स करें या फादर. लेकिन व्हेन वी आर डीलिंग समथिंग, देखिए ये काम क्या है कि एक दफा जब हम बच्चों के साथ सिखा देते हैं ना उनको
टिल द एज 10 अगर आपने ये काम कर लिया है, आगे ये मैनर्स वो सारी जिंदगी कंटिन्यू करते हैं अपने साथ, और फिर आगे वो बच्चों को आगे बताते भी हैं। मतलब अगर 12 साल तक के बच्चों के साथ भी कर रहे हैं तो दे कैन कैरी इट आउट थ्रू आउट देयर लाइफ। और अगर बच्चे समझे 12 साल से बड़े हो गए हैं सबके, स्टिल दे कैन वर्क ऑन इट। कि मतलब आप जिस भी एज में ये रूल्स अपनी फैमिली में बनाएंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे, दिस दिस कैन हेल्प यू इन एनी वे। ठीक है, आप एग्जैक्टली वो मीटिंग बोर्ड जैसी मीटिंग नहीं बुला सकते, लेकिन आप बच्चों को बिठा के एक माँ तो डिस्कस कर सकती है ना किसी भी टाइम पे। सो दिस इज अ वेरी a good thing to have together। तो ये अच्छा था। तो दिस वाज अ वेरी गुड पार्ट ऑफ दिस बुक, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। लड़ाई झगड़े जहाँ बच्चे हैं वहाँ घरों में ये होता है, और हम क्या करते हैं, मिस हैंडल करते हैं सिचुएशन, और मिस हैंडलिंग की वजह से बहुत सारी फिर हम प्रॉब्लम्स देखते हैं कि बढ़ जाती हैं। सो यस, दिस वाज इट। आगे कार्टून्स को आप लेके जाती हैं, आप बैटल ओवर प्रॉपर्टी। हाँ जी, उसमें वो यही मसला हो रहा था कि मतलब एक ही चीज पे बार बार लड़ाई, और स्पेशली प्रॉपर्टी पे कि ये मेरी है और वो इस तरह की। तो उसमें उन्होंने बताया है कि आप साइज लेने की बजाय आप जैसे कि बच्चे लड़ रहे हैं, ओ कैन आई बोरो दिस, इट मैचेस माय स्किन स्कर्ट परफेक्टली, नो इट्स माइन, यू नेवर बियर इट बट आई माइट। मतलब उसका उससे अब छोटा हो गया है या जो भी हो गया, लेकिन फिर भी देना नहीं चाह रही, और फिर वो उसी बात पर लड़ाइयाँ शुरू। तो इसमें क्या था कि व्हाट हैपेंस व्हेन द पेरेंट हैंड्स डाउन द फाइनल डिसीजन, कि अगर आप पेरेंट्स ये कह दें कि खुद ही आके मसले का हल करेंगे, भाई जिसकी प्रॉपर्टी है उसी ने लेना है, तो क्या होगा कि दिस ब्लाउज बिलोंग्स टू योर सिस्टर, लेट्स नॉट हैव एनी मोर डिस्कशन अबाउट इट, गिव इट बैक टू हर। तो वो फिर एक इस तरह फील करते हैं कि मैं जीत गई और ये हार गई है, ऐसे मामा ने मेरी साइड ले ली है। या फिर ये होता है कि कभी पेरेंट्स कहते हैं इन द फेवर ऑफ हैव नॉट, कि तुम तो अब बड़ी होगी, अब पहनती नहीं हो, तो दे दो छोटी बहन को, है कोई बात नहीं ये वो। तो हम वैसे मोस्टली ये ज्यादा करते हैं कि तुम्हारा तो पड़ा हुआ है, तो अब पहन नहीं रही हो या तुम्हें जरूरत नहीं है, तो उसको दे दो, वो छोटी है। लेकिन इस सारी सिचुएशन के बजाय हम कर क्या सकते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन अ पेरेंट सपोर्ट्स वन साइड बट लीव्स द फाइनल डिसीजन अप टू द चिल्ड्रन। कि अगर मतलब आपने एक्नॉलेज कर लिया और फिर बच्चों को वो फैसला करने दें। You two sound pretty upset with each other. I see you wanted to wear it to the party, and I see this blouse is still close to you, even though it does not fit you anymore. तो ये एक मिनट। What happens when a parent support one side but leaves the final decision up to the children? तो उसमें ये है कि माँ की कहती हो, you two sound pretty upset with each other. I see you wanted to wear it to the party, and I see it is close to your heart. You still don't wear it, even though you still love it, because even though it does not fit you anymore. तो फिर वो दूसरे की भी मतलब एक्नॉलेज करती है, वेल इट्स योर ब्लाउज एंड योर डिसीजन, बट इफ यू वांट टू वर्क समथिंग विद योर सिस्टर दैट वुड बी बिटवीन यू टू। मतलब आप दोनों खुद से अगर कुछ हल करना चाहती हैं तो वो कर लें, और फिर बच्चियां मतलब मिलके वो ये कर लेती हैं कि चलो तुम मुझे एक दिन के लिए ये पहनने के लिए दे दो, तो मैं तुम्हें अपने जो इयर रिंग्स हैं वो पूरा हफ्ता तुम उसके साथ पहन लो। मतलब वही बात है कि स्टार्ट एक्नॉलेज करने से ही है, ना किसी की साइड लेनी है, ना अपना फैसला थोपना है। हम ऐसे मदर्स मोस्टली बड़े बच्चे के साथ जाती कर जाते हैं कि छोड़ो तुम्हारा तो छोटा हो गया है और अब तुम्हारे किसी काम का नहीं है, या दे दो, या किसी गरीब को देना है तो उसको दे दो, और बहना को देना है तो बहना को दे दो। मतलब ये हो जाता है ज्यादा। See that। अच्छा, उसके बाद है क्विक रिमाइंडर्स है कि व्हेन द चिल्ड्रन कांट वर्क आउट प्रॉब्लम बाय देमसेल्फ। तो ये अभी हमने जैसे सारा किया कि मीटिंग करें, सारे बच्चों की फीलिंग्स लिखें, कंसर्न्स लिखें, और फिर अलाउ टाइम फॉर रीबटल। ये भी होता है कि हम लिखवा भी दें लेकिन हम फिर रीबटल नहीं करने देते कि नहीं नहीं अब मसला और बढ़ जाएगा, लेकिन करने दें उनको। और फिर इनवाइट एवरीवन टू कम अप विद द सॉल्यूशंस एंड राइट डाउन ऑल द आइडियाज विदाउट एवेल्युएटिंग। फिर जब सारे लिख लिए तो उसके बाद जो हो सकता है पॉसिबल उस पे आप स्टिक करेंगे, डिसाइड अपॉन द सॉल्यूशंस यू ऑल कैन लिव विद, एंड देन फॉलो अप। मेरा ख्याल है ये, हाँ यही था बस।
तो यस, ये था कि ये हमने कर लिया ना, when the children work out the problem themselves. आगे ढेर और सारे क्वेश्चंस थे, वो करने हैं how डिस्कस to या? how to give the support to your child who asks you without taking sides, ये वाला हो गया। हाँ, ये रहेगी। ये हाउ रहेगा। टू गिव सपोर्ट टू द चाइल्ड हु आस्क फॉर इट विदाउट टेकिंग साइड्स। जैसे एक एग्जांपल है कि डैडी आई कांट फिनिश माय मैथ फॉर स्कूल, मेक हर गिव मी क्रेयॉन्स। उसको क्रेयॉन्स चाहिए होते हैं और वो छोटी कह रही होती है कि नहीं, मैंने अपने फूल में करना है। तो पहले तो ये कि स्टेट ईच चाइल्ड्स केस। लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, जिमी यू नीड द क्रेयॉन टू फिनिश योर होमवर्क एंड एमी यू वांट टू फिनिश कलरिंग। तो फिर कोई रूल या कोई लिमिट रखी होगी कि बेटे पहले होमवर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो state the value or rule, homework assignments get top priority. Leave the doorway open for possibility of negotiation. But Jimmy, if you want to work something out with your sister, that's up to you, and then leave. Yes, these were the quick reminders. अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी थे, है ना? जी वही। उसमें था कि हाँ, असाइड नॉट फ्रॉम फोर्सिंग शेयरिंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो शेयरिंग करने पे बहुत ज्यादा उनको होता है, यार शेयर क्यों करें हम। ठीक हम्म। है, और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि भाई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। मतलब फॉर मी, अगर कोई बंदा नहीं शेयर करना चाहता तो जबरदस्ती उसको हम इमोशनल ब्लैकमेल ना करें, कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग के साथ हम बच्चों के अच्छा फोर्स करें कि भाई अच्छा तुम्हें शेयर करनी चाहिए। भाई एक बच्चा नहीं शेयर करना चाहता, तो हम्म। मतलब वाई वी ऑलवेज वांट के भाई बच्चा शेयर ही करेगा। और मतलब ये भी एक हमारे में बैड हैबिट है पेरेंट्स में, कि हम बच्चे बच्चे कहते हैं बेटा शेयर करो, देखो देखो भाई ये शेयर करो, भाई कजन है शेयर करो। एक बच्चा नहीं करना चाह रहा, तो ये हम्म। जबरदस्ती का मतलब ये जो एक हमने बनाया हुआ ना फोर्सफुल शेयरिंग, इसको हमें कंक्लूड करना चाहिए। तो दूसरा ये कि उसने कहा कि अगर अगर इंकरेज करना हो, असाइड फ्रॉम नॉट फोर्सिंग शेयरिंग, हाउ एल्स कुड यू इनकरेज इट। उसने कहा कि बाय पुटिंग द चिल्ड्रन इन चार्ज ऑफ द शेयरिंग, यानी कि बच्चों को खुद इन चार्ज बना दें कि वो शेयर करना चाहते हैं कि नहीं। बाय पॉइंटिंग आउट द एडवांटेजेस ऑफ शेयरिंग, वो आप एडवांटेजेस बता सकते हैं। बाय अलाउइंग टाइम फॉर इनर प्रोसेसेस, देखिए इनर प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। एक बच्चा शेयर करना चाह रहा है तो वो अंदर से रेडी है, तो देन गुड। बाय शोइंग एप्रिसिएशन फॉर शेयरिंग व्हेन इट अकर्स स्पॉन्टेनियसली, अगर तो खुद से वो शेयर करता है ना जब कभी, यानी कि आपने पूरी तरगीब देकर और पूरी वो इमोशनली फीड करके नहीं कहा और उसने खुद से शेयर किया, देन यू कैन शो एप्रिसिएशन। एंड बाय मॉडलिंग शेयरिंग योरसेल्फ, खुद शेयर करके। हमारी सोसाइटी में यूजुअली क्या होता है कि बच्चे इतना ज्यादा अनॉय क्यों होते हैं शेयरिंग से, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनकी बहुत सारी चीजें बगैर उनकी विल के शेयर करते रहते हैं। ठीक है, हम्म। और ये चीज एक तो बच्चों को अच्छी शेयरिंग नहीं भी लगती। जबरदस्ती हम कराते हैं कभी कभी, और कभी कभी सॉरी भी हम जबरदस्ती कराते हैं, सॉरी कह दो यस, उसको, सॉरी कह सॉरी दो। कहो उसको, उसको हम्म। सॉरी करो, उसका दिल बहलाओ। मतलब हम ना वो हमने सोसाइटी ही गैस लाइटिंग और मतलब इस तरह की चीजों पे की हुई है ना, बेस की हुई है कि मतलब वो बच्चों से हम शुरू करते हैं जबरदस्ती इमोशनल इमोशनल अब्यूज हम बचपन से शुरू करते हैं बच्चों के साथ। अल्लाह माफ हम्म। करे, बट दिस इज द रियल इमोशनल अब्यूज गाइस। मतलब पता नहीं किसी को लगता होगा नहीं, बट दिस इज द वेरी बैड थिंग, कि एक बच्चे को जबरदस्ती उसकी जाती चीजें शेयर करना। मतलब आपसे हम कहें कि अपनी जाती ज्वेलरी शेयर करना शुरू कर दो, अपने जाती कपड़े शेयर करो बिना वजह, हम्म। मतलब बिना वजह, क्योंकि भाई वो कजन है या वो बहन भाई है तो बस शेयर करो। तो इसलिए ऑलवेज थिंक अबाउट इनर प्रोसेस, हो जाए इंसान का इनर प्रोसेस काम कर रहा हो, उसका उसका दिल क्लियर हो और वो खुद शेयर कर रहा हो, देन वेल एंड गुड, कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, जबरदस्ती किसी के ऊपर फोर्स करना और उसको मॉरली, मतलब मॉरल कहते हैं ना, मॉरली उसको अब्यूज करना, ये थोड़ा सा एक गलत बात हो जाती है। और कोई दिल से करना चाहता है जरूर करवाएं। अच्छा, उसके बाद उसने कहा था कि मतलब यहाँ पे था कि जब बच्चे कहते हैं कि अब इसकी टर्न है इसकी टर्न है, मतलब जिस होता है ना कि वो कहते हैं मेरी टर्न है, वो कहती है मेरी टर्न है। तो वो कहती है कि उसमें हम ये कर सकते हैं कि यू कैन बी इक्वली इंसिस्ट ऑन प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, यू कैन टेल देम I can hear how important it is for you two to decide whose turn it is to use the swing. But I need quiet now. You can work out your solution in your bedroom or outside, not here. ठीक है, बच्चे खुद सॉर्ट आउट करें, उनको सॉर्ट आउट करना सिखाना है। हाउ डू यू फील अबाउट टेलिंग द किड्स टू सेटल देयर आर्गुमेंट बाय टॉसिंग द कॉइन। फिर किसी ने कहा कि कॉइन से क्यों नहीं टॉस करा लेते ना हम बच्चों से, मतलब कॉइन पे टॉस करा देते हैं कि अब इसकी बारी अब उसकी। तो उसने कहा कि द प्रॉब्लम विद द दैट सजेशन कमिंग फ्रॉम द पेरेंट इज अंडरलाइंग मैसेज, योर फीलिंग्स एंड थॉट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। हम्म। ठीक है,
सो लेट्स डांस एंड डिटरमाइन योर फेट, कि जो आ गया वो हो गया। देखिए, ये जान छुड़ाने का बड़ा अच्छा तरीका है कि आप बच्चे के टॉस कर ले, जिसका पहले आया उसकी बारी। मतलब ये हम्म। क्या बात हुई? विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट टेलिंग एंड आस्किंग देम कि भाई क्या चल रहा है उसके अंदर, वो क्यों चाह रहा है पहले। सो दिस इज नॉट द राइट वे। उसके बाद किसी ने कहा अगर हम वोटिंग कर देते हैं, कि अगर एक बच्चा कहता है मैंने बीच पे जाना है, कहता है मैंने पार्क पे जाना है, उसने कहा हम वोटिंग कर लें, तो वोटिंग इज आल्सो नॉट द सोल्यूशन। वोटिंग क्रिएट द बैड फीलिंग, particularly when the vote becomes a substitute of hearing child's point of view। तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है कि आप वोट करें। यू कैन ऑलवेज डिस्कस, अगर इस दफा यहाँ जा रहे हैं तो उसके एक दो हफ्ते बाद दूसरी जगह जाया जा सकता है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सो यू कैन ऑलवेज आस्क, डिस्कस एंड एवरीथिंग। अच्छा, फिर उसके बाद एक ने कहा कि इट्स अपसेट्स मी व्हेन दे ट्राई टू हैव अ नाइस डे आउट विद थ्री गर्ल्स एंड ब्रेकिंग नेवर स्टॉप, इज देयर एनीथिंग वी कैन डू अबाउट। तो उसने कहा कि देखें, डिफरेंट चिल्ड्रन एट डिफरेंट टाइम्स इन देयर लाइव्स आर बेटर ऑफ विद लेस टुगेदरनेस विद देयर सिबलिंग्स। They can use separate outgoing, separate friends, separate interests, separate activities, separate hours to be alone with the parent with enough time apart. They might even be to look good to each other। हम ना हर वक्त साथ साथ जोड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं कि अगर बड़ा ये कर रहा है तो छोटा भी ये कर रहा हो, अगर दो बहनें ये कर रही है तीसरी बहन भी वही कर रही हो, अगर उसकी वो दोस्त है तो अच्छा बाकियों की भी वही दोस्त हो, अगर एक जगह पर एक बच्ची ने जाना है तो बाकी तीनों को भी वही जगह अच्छी लगे। मतलब दिस इज नॉट द राइट वे। ये मतलब ये टुगेदरनेस जो है ना, ये एक जबरदस्ती की टुगेदरनेस है। तो कुछ चीजें डिफरेंट होनी चाहिए और उनके डिफरेंट इंटरेस्ट होने चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट उनके आइडियाज होते हैं। हर बंदा मुख्तलिफ है। तो ये जो जबरदस्ती बाय फोर्स किस्म की एक हम एक कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली होम स्कूलिंग पेरेंट्स में भी ये होता है कि वो ना एक जबरदस्ती की फ्रेंडशिप क्रिएट करना चाहते हैं, जबरदस्ती का एक सर्कल क्रिएट करना चाहते हैं। बच्चे नहीं चाह रहे होते, लेकिन हम क्या चाह रहे होते हैं, नहीं बस ये है ना, इसकी मदर अच्छी लगी मुझे, इसकी मदर अच्छी लगी, तो बस अब इसी के बच्चों के साथ मेरे बच्चों की दोस्ती होनी चाहिए। एंड दिस इज नॉट द राइट वे। योर चिल्ड्रन हैज द राइट टू मेक सेपरेट फ्रेंड जोन, जो कि आप जिनकी मदर को शायद ना जानते हो, या हो सकता है उनको कोई फ्रेंड्स उनको अच्छी लग रही हो, लेकिन आप सिर्फ इसलिए नहीं उनको जाने दे रहे क्योंकि भाई आपने पहले उसकी मदर को उससे दोस्ती करनी है, उसके बाद आपने उनको घुलने मिलने देना। तो सारी जिंदगी ऐसे नहीं चलती है। दे हैव टू बी दैट सेल्फ इंडिपेंडेंट कि वो अपनी चॉइसेस लेने में आजाद हो। और वो जो पीछे तरबिया काम है वो हमने करना है, ये जबरदस्ती वाली जो फोर्सिंग है ना वो हमने नहीं करनी। तो दिस इज हाउ इट इज। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि उसके बाद एक और जो चीज थी कि सपोज वी यूज टू स्किल्स वी हैव टॉक अबाउट इन द कोर्स एंड वन चाइल्ड कंटिन्यूज टू मेक लाइफ मिजरेबल फॉर द अदर्स, व्हाट देन? अच्छा, ऐसा होता है कि आप लोग सारा कुछ अप्लाई कर रहे हैं, सारा कुछ आप करके देख लिया, आपने सारी टेक्निक्स लगा दी, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपका जो एक बेटा है या बेटी है वो डोमिनेंट रहता है, इंटेंस किस्म की जेलसी अंदर रखता है, कम्पिटेटिव रहता है, और मतलब वो हार्म करता है फिजिकली वर्बली, और अच्छी बात नहीं करता, हमेशा जो है ना वो एक एंगर उसके अंदर भरा रहता है। तो देखिए, इस चीज के लिए फिर हम प्रोफेशनल हेल्पर्स क्यों हैं? मतलब फिर आपको फैमिली थेरेपी की तरफ जाना होता है, और फैमिली थेरेपी इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कम लोग, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग फैमिली थेरेपी के लिए क्वालिफाइड हैं। तो मैं इसलिए कह सकती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं फैमिली थेरेपी करती हूँ और उसके लिए लाइसेंस हूँ। तो उसमें सीन ये होता है कि उसमें फिर पूरी फैमिली की थेरेपी चलती है, और उसमें फिर उस एक स्पेसिफिक बच्चे को पकड़ के हम रगड़ा नहीं लगाते कि बच्चे को पकड़ा उसके सेशन ले लिए, ऐसा नहीं होता। पूरी फैमिली थेरेपी चलती है, मदर फादर एक एक बच्चा सेपरेटली कंबाइन हर चीज, वो पूरा एक कोर्स ऑफ कंडक्ट होता है जो आपको आपका थेरेपिस्ट बताता है कि आपने अब क्या करना है। और उसकी पूरी एक टेक्निक होती है। मतलब वो ऐसा नहीं होता कि आपने एक दो किताबें पढ़ी और आपने कहा अच्छा चलो आओ फिर अब फैमिली के ऊपर काम करते हैं, ऐसे नहीं होता। इट वर्क्स इंडिविजुअली। उसमें कुछ सेशंस होते हैं, कुछ थेरेपीज होती हैं, कुछ अलग अलग होते हैं, ज्यादातर अलग अलग होते हैं, कुछ कंबाइन होते हैं। वो इस तरीके से एक पूरी प्रोफेशनल हेल्प होती है। तो यहाँ ऑथर ने भी यही कहा है कि भाई पेरेंट माइट वांट टू कंसीडर इंडिविजुअल थेरेपी फॉर द चिल्ड्रन चाइल्ड और फैमिली थेरेपी। तो जब अगर आपको एक चीज लग रहा है ना कि यार ये नॉर्मल नहीं है, दिस इज बियॉन्ड नॉर्मल, देन यू कैन ऑलवेज गो टू द प्रोफेशनल हेल्प। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि प्रोफेशनल हेल्प जरूर लिया करें। इट हेल्प्स सो वेल। हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, पाकिस्तान में स्पेशली कल्चर नहीं है
क्योंकि हम कहते हैं इससे पूछ लो उससे पूछ लो, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे चीजें बिगड़ जाती हैं। सो वेन एवर थिंग्स कम टू दैट पार्ट जहाँ पे मसला बहुत हद से बढ़ गया है, तो ऑलवेज ऑलवेज टेक द प्रोफेशनल हेल्प। विद दैट चैप्टर 6 इज एंडेड, अल्हम्दुलिल्लाह। इज इट सो? जी हो गया ये पूरा। Alhamdulillah. So yes, then we will move towards the chapter number 7, inshallah. About making peace with the past. So yes, अब सीन ये है कि we were supposed to talking about the children and siblings relationship here, but we actually forgot ourselves. हमने अपने आप को छोड़ दिया और अपने आप को डिस्कस नहीं किया, क्योंकि होता ये है इस पूरे चैप्टर में जो अगर हम इसका क्रॉस दें तो इसमें ओवरऑल सारी स्टोरीज ही हैं, ठीक है। लेकिन उस स्टोरीज में सबसे जो मेन पार्ट है वो ये है कि यू गाइस, ऑल ऑफ यू एक्चुअली हैव टू मेक पीस विद योर पास्ट, with your siblings relationships, with your past and your memories and your childhood things जो कि आपके साथ गुजरी। Anything you want to say? हाँ जी, इसमें वो एक मुझे वो डॉट थी, एक बंदी थी जो उसकी स्टोरी ही बड़ी वो लगी थी कि वो कहती होती थी कि मेरी बहन को अम्मी ने हमेशा जो है ना वो बड़ा वो कहती थी कि ये बेस्ट है, मतलब बड़ी कोई अच्छी भी है और हर लिहाज से स्टाइलिश और ये सारा कुछ। और मैं मतलब वो नहीं उस रोल में उसको रखा हुआ था और मुझे हमेशा यही फील होता था कि मैं मतलब कमतर हूँ ना। तो फिर ये सारा कुछ करने के बाद उसने कहा कि मैंने अपनी बहन को फोन किया कि मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तो जो सफर कर रही थी, लेकिन वो भी एज अ चाइल्ड उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए था हर टाइम परफेक्ट बनने का, तो मुझे उससे बात करनी चाहिए। तो उसने जब अपनी बहन से बात की, इस्लाम दुआ की और फिर इन सेशंस के बारे में बताया कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं, तो वो लिटरली उसकी बहन ने कहा कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे जो माँ है वो ये चाहती नहीं है कि मैं हम दोनों एक दूसरे के करीब आए, क्योंकि मेरा स्टेचर बहुत हाई रखा हुआ था अम्मी ने। तो मुझे तुमसे बात करना या तुम्हारे करीब होना ऐसा महसूस होता था कि जैसे मैं कोई कम तर चीज हो जाऊंगी। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। तो वो फिर दोनों बहनों में बड़ी हार्ट फेल्ट कन्वर्सेशन हुई और फिर उन्होंने कहा कि हाँ इस तरह फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम हर मतलब वो दूर दूर रहती थी, लेकिन फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम हर कोई एक वीकेंड रखेंगे कुछ महीनों बाद जिसमें हम सिर्फ हम दोनों मिला करेंगे एंड वी हैव अ लॉट टू अनपैक। सो यस, ये जो हमें मुझे पर्सनली याद है कि मेरी छोटी बहन शायद वो अभी तक फील करती है कि अम्मी तुम्हारा ज्यादा करती है, मुझे लगता है कि अम्मी बड़ी बहन का ज्यादा करती थी। तो वो मतलब वो चीजें थोड़ी थोड़ी बीच में होती हैं। तो इट्स ऑलवेज अ बेटर आइडिया कि आप बात कर लें और जो कुछ अगर सीखा है वो शेयर कर लें, और मतलब दिल जिसे हम कहते हैं ना कि दिल साफ कर लें एक दूसरे से, ताकि वही पैटर्न्स हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर ना कर रहे हो। सो ऑलमोस्ट ऐसी ही सारी स्टोरीज थी। उसके बाद फिर अब लोगों ने स्टोरीज ही शेयर की हुई थी, उस पे आ जाए हम स्टेप्स पे फिर। हाँ, उसने फिर यहाँ पे हम आए थे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, उसने फिर आगे डिस्कस किया ना कि जो 4 साल का बच्चा है तो वो क्या हम्म। प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, या छोटा बच्चा है तो वो क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ सकती हैं, तो यस वो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेप्स थे, ये मेरे ख्याल 4 स्टेप्स हैं, ये ज्यादा नहीं है। स्टेप नंबर 1 था कि हेयर द चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू सुने। और हम्म। सुनने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मतलब यू आर पुटिंग योर वर्ड्स ऑन इट, यू आर जस्ट लिसनिंग एंड ग्रास्पिंग द थिंग जो वो कहना चाहते हैं। देन यू कैन एक्सप्रेस योर पॉइंट ऑफ व्यू। देन यू कैन एक्सप्रेस योर पॉइंट ऑफ व्यू कि अच्छा इसमें ये सब चीजें हैं, और ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हुए कोई ब्लेम गेम नहीं करनी। एंड देन इनवाइट योर चाइल्ड टू ब्रेन स्ट्रॉन्ग विद यू, और उसमें ये है कि यू नो लेट्स पुट योर हेड्स टुगेदर एंड सी वट एवर देर इज एनीथिंग वी कैन थिंक फॉर डूइंग, कि जब भी तुम्हारा भाई जो है ये कर रहा हो या तुम्हारी बहन ये कर रही है तुम ये कर रही हो। एंड राइट डाउन ऑल द आइडियाज विदाउट इवेलुएटिंग। तो अब आपने इवेलुएट नहीं किया, आपने सिर्फ जो है ना आपने सिर्फ आइडियाज सारे लिखते चले गए हैं। एंड देन यू कम टू द सोल्यूशन। तो उसके बाद जो बच्चे ने जो जो सब चीजें जो है वो बनाई हैं, फिर उसके बाद यू गाइस डिस्कस कि अच्छा इसमें क्या चीज जो है वो हो सकती है, उसके बाद आप उसको इवेलुएट करें। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का यहाँ पे उसने दिया हुआ था। एंड
देन इसके बाद एक चीज थी इस बुक में बिल्कुल एंड पे, डू यू हैव दैट पेज, मोर वेज टू इनकरेज गुड फीलिंग्स बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये कुछ बुक्स में ये, शायद है, हाँ कुछ में जी, नहीं है। थी इसमें। इसमें है। तो इसमें हम्म। ये 230 पेज पे है, और ये ना न्यू एडिशंस में है, आई गेस ओल्ड एडिशंस में नहीं है। तो हम्म। उसमें था कि बहुत सारी, जब इसकी पब्लिश भी हो गई थी तो उसके बाद उन्होंने इसको ऐड किया था। तो उसमें पहला था कि मेक श्योर दैट ईच चाइल्ड गेट्स सम टाइम अलोन विद योर सर्वल टाइम्स इन अ वीक, कि आपके हर बच्चे को सेपरेटली आपके साथ जो है ना कुछ औकात जरूर मिले। हम्म। एंड देन व्हेन स्पेंडिंग टाइम विद वन चाइल्ड डोंट टॉक अबाउट द अदर, मतलब जब उस बच्चे के साथ वक्त गुजार रहे हैं तो उसकी ही बात करें, उसके बारे में जानें, उसके बारे में उसकी उसकी बातें होनी चाहिए। and don't withhold with your affection or attention from your favorite child in order to make it up for a less फेवरेट चाइल्ड के ऐसा ना करें कि होल्ड करके रखें, और जिसकी जो आपको ज्यादा फेवरेट है उसकी ज्यादा करें, और जो नहीं है उसको उसके लिए होल्ड करके रखें, मतलब उसको ना करें। एंड डोंट लॉक द चिल्ड्रन इनटू देयर पोजीशन इन द फैमिली, जो है उस तरह ना करें कि ये बड़ा है ये छोटा है दरमियाना है। हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी दें कि उसको प्रिविलेज मिले, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिले जो दूसरों को मिल रही हैं, यानी कि बड़ा है तो ज्यादा लेगा, और ये छोटा है हमारे तो कम कल्चर में होगा। कितना ज्यादा है, आप देखें ना। बड़े भाई बहुत ज्यादा। बड़े भाई जो है वो बाप बन जाते हैं, और फिर उन पे कभी कभी इतना प्रेशर भी आता है, और कभी वो वाकई हाकिम के उसमें आ जाते हैं। ये तो मतलब बहुत अगर ज्यादा। मतलब बहुत ज्यादा है कि बड़ा भाई है तो वही फैसला करेगा, या बड़ी जो घर हाँ। की बड़ी बेटी है वही सब बहन भाइयों की सारी लगाम उसके हम्म। हाथ में होगी, वही जो है वो बताएगी क्या खाना है क्या करना है। तो हम्म। मतलब दिस इज समथिंग विच हैपेंस इन आवर सोसाइटी, दिस शुडंट बी कि बड़ा ही हम्म। बताएगा क्या पढ़ना है, छोटों ने बड़ा ही बताएगा उनका क्या कैरियर होना चाहिए, बड़े की पसंद की ही शादी होनी है, बड़े ही की पसंद के कपड़े होने हैं, बड़े ही की पसंद का खाना होना है। मतलब दिस इज समथिंग ओवर डू विच आवर सोसाइटी डज एक्चुअली। सो ये हम्म। चीज है, नहीं करें। एंड वही बात जो भी हम कर रहे थे कि डोंट गेट ट्रैप्ड बाय टुगेदरनेस, ये हम्म। ट्रैप ना होंगे, बस साथ साथ ही रहना है। लेट देम बी, यू नो दे आर इंडिविजुअल्स। let each children know what it is about him that is siblings like or admire, कि मतलब हम्म। उसके बारे में सब सिबलिंग्स कौन सी चीज एडमायर करते हैं। अच्छा हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म पहले आता है ना, मतलब जब भी बहन भाई बैठे हो तो पहले अच्छा इसकी ये आदत बुरी है, मतलब हम्म। यार व्हाई डोंट यू guys can enjoy and rejoice the good things in yourself, why हम्म। always whenever we sit together we talk about अच्छा इसकी ये चीज अच्छी नहीं है। मतलब हम ये भी तो डिस्कस कर सकते हैं क्या अच्छा है इसमें। so be बिल्कुल। that person in your family एंड शेड्यूल फैमिली मीटिंग्स, ये थी वो चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम्म। बहन भाइयों में और अपने अपने सिबलिंग्स के साथ भी, ताकि एक फैमिली मीटिंग हो उसमें सब जो है वो बैठें। और ये कि उसमें आप लोग ये कर सकते हैं कि मीटिंग जो है उसमें क्या हो, आप सब अपनी बातें करें, डिस्कशन करें, और दीज थिंग्स। तो यस, व्हाट एल्स इज देयर, I guess we आई have थिंक वी आर concluded डन। the whole book. Yeah, we are done with the complete book, Alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह, सिबलिंग्स विदाउट So, siblings without rivalry, बहन भाई बगैर झगड़े, you know. So, हम्म। this was it, Alhamdulillah. And this was actually the most requested book अब तक की। हम्म। अब तक की मोस्ट रिक्वेस्टेड बुक थी ये कि सिबलिंग्स विदाउट राइवरी। लेकिन हर चीज़ का बस खुलासा यही निकलता है कि स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, योर रिलेशनशिप, the more good in you are in your relationship, no one can hold your child back to become a good in relation, good sibling, good brother, good sister. If you are a good brother, good sister, good mother, a humble wife, a humble husband, then no one can snatch these qualities in from your child actually. अगर आप अच्छे हैं आपकी औलाद डेफिनेटली अच्छी होगी। और एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वी कैन ऑलवेज वर्क ऑन इट, बट द मेजर पार्ट इज योर्स, हमारा मेजर रोल है। तो अल्लाह ताला हम सब पेरेंट्स के लिए बहुत बहुत आसानियाँ करें, हम एक अच्छी सोसाइटी जो है वो रेस कर सकें। क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे इन पेरेंटिंग की बुक्स का, पेरेंटिंग के सेशंस का एक ही मकसद होता है कि आपका फैमिली यूनिट अच्छा हो, फैमिली यूनिट स्ट्रांग हो, आपके फैमिली यूनिट से अच्छी एक सोसाइटी में एक अच्छी बुनियाद, एक फाउंडेशन खड़ी करने में हम हेल्पफुल हों।
और फिर ये सोसाइटी अच्छी हो, क्योंकि ग्रेजुअली जब सब घरों पे काम करेंगे तभी सोसाइटी अच्छी होगी। सबको जो है वो बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगाने से सोसाइटी अच्छी नहीं होगी, फिर ऐसे होना होता तो अब तक हो चुका होता। तो जब नहीं हुआ इट मीन्स कि वी आर डूइंग, वी आर, हम यूजलेस एफर्ट्स कर रहे हैं। तो अपनी एफर्ट सही जगह पुट करें, और एफर्ट पुट करने की बेहतरीन जगह आपका घर है। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। एनी एंड नोट इफ यू वांट टू गिव? आई थिंक यू समराइज इट वेरी वेल कि सबसे पहले अपने ऊपर ही काम करना है, और एज अ मदर तो बहुत 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 ज़रूरी है। हमारे मुंह से निकला है कि ग्लव्स बच्चे वही आप देखेंगे कि कॉपी कर रहे होते हैं, आपका लहजा कॉपी कर रहे होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो कभी कभी बड़ी शर्मिंदगी भी होती है कि अपना ही आईना नजर आ रहा होता है ये। तो अल्लाह ताला तौफीक दें और हिम्मत दें इस पेरेंटिंग जर्नी में। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दें कि हम वैसे बना सकें जैसा अल्लाह हमसे चाहता है। With हम्म। this, Jazakallah khair for joining us in this book. We are looking towards, to the next book, inshallah, that will be upload soon. कि वो कौन सी है? So see you guys inshallah next week. Take very good care of yourself. سبحانك اللهم وبحمدك अल्लाह نشهد لا हाफ़िज़। إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Hafiz.